खोपरे की मिठाई कोकोनट बर्फी दोस्तों किसको पसंद नहीं है। तो मैं हूं शेफ अफजल और आज आपके साथ शेयर करूंगा मैं खोपरे की मिठाई, वो भी होममेड, किस तरह से आप बना सकते हैं। आपके किचन में ही चीज़ें मौजूद हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ आज आपको बनाना सिखाऊंगा। ऑथेंटिक रेसिपी होगी, देखकर भी आपको मज़ा आएगा और बनाकर भी आपको मज़ा आएगा। तो बहुत ही सिंपल सी और मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों एक कढ़ाई रखी है चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच घी। आप कोई सा भी ले सकते हैं, देसी हो बनास्पति हो। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 2 कप कोकोनट पाउडर। अगर आप इसको ग्राम में देखते हैं तो ये तकरीबन 220 ग्राम बनेगा, यानी कि 1 पाव के करीब करीब ही। और आप 1 पाव भी ले सकते हैं खोपरा, कोई मसला नहीं है इसमें। और 1 से 2 मिनट के लिए इसको घी के साथ फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना, वरना तो खोपरा आपका जल जाएगा। और उसके बाद उसी कप से मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर दूध 1 कप। तो इस तरह का कप दोस्तों अगर आपके पास ना भी हो तो आप घर में कोई सा भी एक बर्तन ले लें और सारी चीज़ें उसी से आपने नाप करके लेनी है। जैसे कि मैंने इसमें 1 ही कप का इस्तेमाल किया है, सिर्फ कलर का फ़र्क है कप का, बाकी साइज़ एक ही है। तो 1 कप इसके अंदर मैंने दूध और 1 कप चीनी का शामिल किया और अब इसको हम पकाएंगे थोड़ी सी देर। और उसके बाद इसके अंदर हमने मिल्क पाउडर शामिल करना है, वो भी उसी कप के हिसाब से इसमें करेंगे 1 कप। तो पहले दूध के साथ इसको थोड़ी सी देर मैंने पका लिया था और अब तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद 1 कप मिल्क पाउडर का है। और ग्राम में अगर आप इसको देखेंगे मिल्क पाउडर को तो ये तकरीबन 140 ग्राम है, 130 से लेकर 140 ग्राम तक। और अब इसको हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये एक अच्छी सी डो की शक्ल में ना आ जाए, अच्छी सी बाइंडिंग की शक्ल में ना आ जाए, या पैन को ना छोड़ना शुरू कर दे, कढ़ाई को ना छोड़ना शुरू कर दे। जब तक आपने इसको पकाना है, उससे होगा ये कि मिल्क पाउडर भी आपका पक जाएगा और जो दूध इसमें शामिल किया है वो भी पक के एक खोए की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जो कि हमें खोए का टेस्ट इसके अंदर देगा। तो ये देखें दोस्तों, जब ये तैयार हो जाता है तो इस तरह से ये कढ़ाई को छोड़ देता है, तो ये इसकी तैयारी की पहचान है। तो मैं अब इसको चूल्हे से उतारूंगा नीचे, और नीचे उतार के इसको हम एक सांचे में ट्रांसफ़र करेंगे। मगर उससे पहले इसमें मैं ज़रा सी इलायची का पाउडर शामिल कर रहा हूँ। तो इलायची दोस्तों होती है ऑप्शनल मिठाइयों के अंदर, अगर आपको पसंद हो तो आप इसके अंदर शामिल कर लिया करें, वरना आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत सारी मिठाइयों में मैं खुद इस इलायची का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो इसको अब हम एक सांचे में ट्रांसफ़र करेंगे। और याद रखिएगा, जिस सांचे में आप मिठाई बना के निकाला करें, इसके नीचे पेपर लाजमी लगा दिया करें, क्योंकि दोस्तों पेपर अगर नहीं होगा तो मिठाई चिपक जाती है सांचे के साथ और आपको सांचे से बाहर निकालने में फिर परेशान होते हैं आप लोग। और इसको ट्रे में निकालने के बाद कोई तकरीबन 2 से 3 घंटे हम रखेंगे स्टे पर। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको दोस्तों ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और आपने इसको रखना है रूम टेम्परेचर पे। तो इस मिठाई को दोस्तों आप बना के इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, इसका कोई इतना मसला नहीं है। तो मैं इसको दोस्तों 2 घंटे के लिए रख रहा हूँ रूम टेम्परेचर पर। तो 2 घंटे, 2 से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा, मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा था। और अब इसको निकालते हैं सांचे से बाहर। और अगर दोस्तों आपको जल्दी हो तो आप इसको फ्रिज के अंदर रख के भी सेट कर सकते हैं, अगर आपने इसको जल्दी सेट करना हो। तो देखें कितनी आसानी से ये सांचे से बाहर निकल गई है। और अब इसको मैं सीधा करके और इसकी करते हैं कटिंग। और देखें कितनी आसानी के साथ हम इसकी कटिंग भी कर पा रहे हैं।
तो अब इसकी करते हैं गार्निश। तो मैंने पिस्ता इसके ऊपर दोस्तों लगा दिया है और देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसको करते हैं डिश आउट और चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें एक पीस पहले आपको दिखा देता हूँ। देखें देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और यकीन जानिए खाने में भी बहुत ही मज़े की बनती है ये मिठाई। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।